तो प्रश्न ये है कि क्या शांता भगवान श्री रामचंद्र जी की बहन थी? वाल्मीकि जी ने शांता जी का उल्लेख किया भी है क्या नहीं? तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वाल्मीकि जी ने बालकांड के सर्ग 11 में बताया है शांता के बारे में। बोला है कि राजा दशरथ के एक मित्र होंगे, अंग देश के राजा, उनकी एक पुत्री होगी जिनका नाम शांता होगा। तो हाँ, शांता का वर्णन मिलता तो है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि वो श्री रामचंद्र जी की बहन है और दशरथ की पुत्री है। जो लोक कथा है ना, वो ये कहती है कि राजा दशरथ की एक पुत्री थी जो कि उन्होंने दान में दे दी थी। वाल्मीकि जी ने छोटी छोटी बातों का वर्णन किया है, जैसे अयोध्या में हाथी किस जाति के हैं, उसमें बताया गया है जो घोड़े हैं, जो अयोध्या के घोड़े हैं, वो किस किस जगह से लाए गए हैं, उनकी जाति क्या है, उनकी ब्रीड क्या है, एक एक बात का इतनी डिटेलिंग से वर्णन किया गया है। और राजा दशरथ के मंत्रियों के नाम बताए गए हैं, 8 मंत्रियों के नाम, जिनका आगे कोई वर्णन भी नहीं होने वाला, सिर्फ एक जो मंत्री हैं सुमंत, उन्हीं की बार बार चर्चा होगी। इतनी डिटेलिंग करने वाले वाल्मीकि जी इतनी महत्वपूर्ण बात को कैसे छोड़ सकते हैं? और शांता का वर्णन आगे भी देखने को मिलता है। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि जब राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ कराना था ना, तो उनको किसी ने सजेस्ट किया कि तुम श्रृंगी ऋषि को लेकर आओ। तो श्रृंगी ऋषि की पत्नी है शांता जी। शांता जी को अयोध्या लेके आते हैं और ऐसे बोला गया है कि जो महल की स्त्रियां थी, बड़े नैनों वाली स्त्री को देखकर बड़ी खुश हो रही थी, मतलब उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बेटी अपने माँ बाप के पास वापस आए और अश्रुधारा ना बहे और मिलन ना हो और वाल्मीकि जी उसका वर्णन ना करें? मतलब मान पाना थोड़ा मुश्किल है। गूगल के अनुसार रामचरितमानस में भी इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन चूंकि अभी एक टीवी सीरियल में इसका वर्णन हुआ था कुछ साल पहले, तो अब अगर आप YouTube और गूगल पे देखोगे ना, तो ये शांता श्री रामचंद्र जी की बहन थी, राजा दशरथ ने उसका त्याग कर दिया था, अलग अलग कहानियाँ जोड़ी गई हैं। पर चूंकि मैं वाल्मीकि रामायण को सत्य मानकर उसका अध्ययन कर रही हूँ, तो मैं ये मानती हूँ कि शांता श्री रामचंद्र जी की बहन नहीं थी, क्योंकि वाल्मीकि जी ने उसका वर्णन नहीं किया। पर जिसे मानना है वो उस लोक कथा को भी मान सकता है, क्योंकि लोक कथाओं का अपना अलग महत्व है। लोक कथाएं नहीं होती तो इतनी सारी बातें जनरेशन टू जनरेशन कैसे पास ऑन होती। तो इसी नोट के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।